एक और बात कह रहे हैं भाजपा के जो समर्थक हैं कि अयोध्या वासी तो राम के नहीं हुए, सीता के नहीं हुए, उनके कहने पर सीता को त्यागना पड़ा। अयोध्या की तो राम राज्य की चर्चा आज तक होती है कि जहां पे कोई भी पुत्र पिता के पहले उसकी मृत्यु नहीं होती थी। कोई भी पिता अपने पुत्र को कंधा नहीं देता था, कोई बीमार नहीं था, दरवाजे लोग खोलकर सोते थे, चोरी चकारी नहीं थी, धर्म का राज्य था, एक व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, कोई भी निर्धन नहीं था। क्या ये भाजपा के समर्थक ये सब भूल गए अयोध्या के बारे में, अयोध्या वासियों के बारे में, जो आज अयोध्या जी को गाली दे रहे हैं चारों तरफ? ये ऐसे अपढ़ लोग हैं जो 2 रुपए ट्रोलर गैंग के हिसाब से काम करते हैं। इनको ना अयोध्या पता है, ना अयोध्या की गरिमा पता है, ना राम राज्य पता है। इनको कोई जानकारी नहीं है। इनको प्रभु श्री राम का ना व्यक्तित्व पता है, ना उनका चरित्र पता है, ना उनकी मर्यादा पता है। सिर्फ इनको इतना पता है कि फेसबुक पे हमको ये आया है, हमको शेयर कर देना है, व्हाट्सएप पे आया है, हमको शेयर कर देना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो डेटा आता है उसको शेयर करना है। इनको नहीं, इसमें जितने लोग होंगे उनको अयोध्या जी का मतलब ही नहीं पता होगा कि अयोध्या जी है क्या। इनको राम की मर्यादा कैसे पता हो सकती है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके ऊपर उंगली उठाने की इनका दुस्साहस ये लोग कर रहे हैं। अभी और भोगेंगे, आप देखिएगा। जब कोई राम पे उंगली उठाता है, क्वेश्चन करता है, तो गुस्से से एकदम अत्यंत पीड़ा होती है मुझको। नहीं नहीं, यार राम दंड देते हैं, राम राजा के रूप में आज भी राम राज्य कहते हैं, विष्णु अवतार में राम राजा हैं और उन्होंने दंड दिया है। ये अगर देखा जाए अयोध्या कभी भाजपा नहीं हार सकती थी, वो हार गई। इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी और कुछ ज्यादा बुरा होना हो सकता शेष हो, इसलिए भी अभी लोगों की नैन आंख खुली नहीं अभी। और मैं आपको रुद्र यामल में जो एक श्लोक है बताता हूं कि दृषि सा सदा मेध्या अयोध्या विष्णु प्रियापुरी आद्या या गीतये वेदः वेदः पुरीनाम मुक्तिदायिका। जो वेदों में गाई गई है, 7 पुरियों में 7 जो पुरियां उसमें अन्यतम मुक्ति देने वाली है, जो महाविष्णु श्री रामचंद्र जी को अति प्रिय है और जो सभी अवस्था में पवित्र है, सभी अवस्था में जो पवित्र है, ऐसी वह आद्यापुरी अयोध्या है। उस पवित्र भूमि को गाली दे रहे हैं। अरे एक नेता हार गया, एक पार्टी हार गई, फिर बाद में जीत जाएगी, लेकिन उसके लिए भगवान राम को, अयोध्या जी नगरी को गाली देना, ये कहां तक जायज है? ये बिल्कुल गलत है। इसकी जितनी भर्त्सना है, उसका जो भी दंड होना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। इन लोगों को इतना नहीं पता है, जब प्रभु श्री राम बन जा रहे थे तो उन्होंने अयोध्या की मिट्टी को माथे लगाया था और अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे। जब वो पंचवटी में निवास कर रहे थे तो वो अयोध्या की मिट्टी की प्रतिदिन पूजा करते थे, प्रतिदिन पूजा करते थे। आपको भी, आप तो पुराण पढ़े हैं, मैं तो रामचरितमानस थोड़ा बहुत जानता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन आपसे कम ही जानता हूँ। वो प्रतिदिन अयोध्या की मिट्टी की पूजा करते थे। और शायद मैं अगर सही हूं तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही स्टेटमेंट था, मतलब उनका कथन था कि अगर हमको जी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब उनको अयोध्या से ज्यादा प्रिय कोई नगरी थी ही नहीं। और उन्होंने ऐसा भी कहा था शायद कि मैं जब जब आऊं अयोध्या में ही आऊं। उनका शायद ऐसा कुछ भी था वो भाव। तो अगर ऐसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में इस तरीके की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये लोग रावण से भी बदतर हैं। लोग लिख रहे हैं 2-2 रुपए के ट्रोल वाले मास्टर, अब मैं जिनको अब्बासी हिंदू कहता हूं, कि अयोध्या राम अब मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा। आप राम पे कृपा करोगे क्या उन पर दर्शन करके? ये क्या, भगवान राम के ये दर्शन नहीं करेंगे तो क्या रामलला का मंदिर बंद हो जाएगा, या यही दर्शन करने आते थे? सही बात है। तो मैं दूसरा एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी अपनी मर्यादा है इसलिए आप नहीं खुलकर कह रहे हैं, लेकिन ये बात भी चल रही है कि अयोध्या के मामले में भ्रष्टाचार के कारण जो अयोध्या में हुए हैं उसके कारण भी बड़ी पीड़ा है लोगों को, और साथ ही वहां जो कुछ किलोमीटर दूरी पर मस्जिद बन रही है, मेरी कल ही बात हो रही थी, मस्जिद बन रही, उसके कारण भी अयोध्या के गरिमा को ग्रहण लग रहा है। अयोध्या कल को भविष्य में अयोध्या वासियों के लिए खतरनाक स्थिति हो जाएगा, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, और वो सब जमीन खरीदते जा रहे हैं मस्जिद के लिए।
क्या इसका इम्पैक्ट भी आप देखते हैं? वहां के हिंदुओं को उस मस्जिद के कारण भी कोई दुख है, ऐसा आप देखते हैं? निश्चित मुझे लगता है कि अगर आप खुद सोचिए, कल को इन्होंने बाबरी मस्जिद पे क्लेम किया था इन्होंने कि बाबरी ढांचा हमारा वहां पे था, इनको उसके बदले में वहां पे जमीन मिल गई। कल को ऐसे कोई आपके घर के बगल कह दे यहाँ पे एक मस्जिद थी, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़े और उसको पता चले कि आप एक काम करिए, नोएडा में नहीं उसके थोड़ा बगल हटके मस्जिद बना लीजिए, तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है इसलिए स्वीकार है। लेकिन इस तरीके से कोई फैसला नहीं होना चाहिए जो भविष्य में फिर से विवाद की स्थिति। आप बताइए, या तो वहां मंदिर था या तो मस्जिद था, मंदिर के 100 प्रमाण, मस्जिद के एक भी प्रमाण नहीं, तो क्यों आखिर जमीन दी गई, किसके दबाव में जमीन दी गई, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि आप मेरे फैसले पे आप विरोध कर सकते हैं मेरा। आप, कोई जरूरी नहीं कि आप हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हो, विरोध करना मेरा हक है लेकिन एक मर्यादा में रह के। और मुझे नहीं लगता है कि उसमें वो चीज सबसे गलत थी। या तो वहां मंदिर होता या तो मस्जिद होता, मंदिर के पक्ष में 1000 प्रमाण, साइंटिफिकली आपने सिद्ध किया, आर्कियोलॉजिकली आपने सिद्ध किया, वेद पुराण से आपने सिद्ध किया। वहां मस्जिद का ऐसा क्या अंश था जो आपको मस्जिद बनाने के लिए अलग से जमीन देनी पड़ गई? ठीक किसके बात दबाव में है। आपने, किसके दबाव में? कल को आपके घर के बगल कोई ऊंची ऊंची मीनारें बना के कह दे, जब आप 100 साल 50 साल हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये मुकदमा लड़ते रहे, उसके बाद उसको कह दिया जाएगा एक काम करिए आप वहां ने उसके बगल में आप मस्जिद बना के अपना काम कर लो, ये कौन सी बात हुई? तब तो आप पूरे घर, पूरे देश को आप जो है मस्जिदों का कब्रगाह बना देंगे। एक नजीर बन जाएगी कि आप कहीं भी मस्जिद क्लेम कर दो। आप देखते होंगे, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैंने तो एक बहुत बड़ा रैकेट है, मैंने इसके खिलाफ भी 4 बार चिट्ठियां लिखी है, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। मैं अक्सर देखता हूँ, बहुत चिंताजनक बात है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी ट्रेन की यात्रा करिए आप, और अगर खिड़की की तरफ की आपको सीट मिल जाए तो ज्यादा नहीं थोड़ा इंस्पेक्शन करिएगा, आपको मस्जिद के पटरी के किनारे किनारे या तो मुस्लिम बस्ती मिलेगी या तो मजार मिलेगी, आप मंदिर नहीं पाएंगे। मैंने इसके लिए बहुत ही चिंता व्यक्त की और मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी केंद्र सरकार को कि ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। रेलवे स्टेशन हो, उनकी रेलवे ट्रैक हो, उसके आसपास की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। इसको आप एनालिसिस करिएगा, हो सकता है आपने किया भी हो, मुझे नहीं जानकारी है। तो वहाँ जो रेलवे ट्रैक की है, वहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। वहाँ का जो रेशियो हो रहा है वो 70-30 का हो जा रहा है, आप कहीं का भी उठा के देख लीजिएगा। इस पे मैंने बहुत व्यापक चिंता जताई थी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पनप रहा है आने वाले 20 सालों के बाद, क्योंकि मैं पार्टी में मुखर रहता हूँ, मेरी अपनी एक खुद की विचारधारा भी है कि मैं हिंदुत्व के लिए भी समर्पित हूँ। आप मुझे ठीक पता नहीं बात। से पढ़ती जी, तो मैंने इसके लिए चिंता व्यक्त की थी, लेकिन एक मुझे और बात आई है, आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का वीडियो बहुत वायरल है और वो काशी को लेकर है। काशी में भी अगर देखा जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4.25 लाख वोटों से जीते थे 19 में, इस बार बड़ी कड़ी टक्कर हुई। 1-2 चरण तो वो पिछड़ते रहे और पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो वोट के चरण में पिछड़ते दिखे, और 1.5 लाख के मामूली अंतर से वो जीत पाए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के क्रुद्ध कार्यकर्ता का पूरा आया है। उसने कहा कि काशी को पूरा गुजरातियों के हवाले कर दिया, सारा बिजनेस काशी का गुजरातियों के हवाले कर दिया, काशी के ओरिजिनल लोगों को हटा दिया। क्या यही स्थिति अयोध्या में भी हो रही है? वहां के साइकिल का ठेका, मुझे याद है, अयोध्या में तो साइकिल का ठेका भी सुना है मैंने गुजरातियों को दिया गया है। क्या ये सही बात है? साइकिल स्टैंड का, यानी पार्किंग स्टैंड का ठेका। देखिए, मुझे पता है कि आप जो भी बात कहते हैं बहुत तथ्यात्मक कहते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, बिना 10 बार उसका कागज पत्थर देखे बिना नहीं कहते हैं। तो आप कह रहे हैं तो बहुत तथ्यात्मक रूप से कह रहे हैं और हो सकता है बात सही भी हो, और ऐसे कई मामले प्रकाश में हम सबके लिए आए भी हैं। तमाम होटल्स वगैरह ये सब सारी चीजें जो भी हैं वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा है, ये सच है। तो आप समझ रहे हैं मेरी एक मर्यादा है, मैं आपको बताऊं, आचार्य नरेंद्र देव की जो कोठी है, अब वो होटल बन चुका है और बहुत आलीशान 5 स्टार होटल जैसा है। मैं आचार्य नरेंद्र देव की उस कोठी होटल में मैं खुद ठहरा और मैंने पता लगाया कि आचार्य नरेंद्र देव की इस कोठी को खरीदा किसने, तो एक गुजराती बिजनेसमैन ने खरीदा था। इसलिए मैं पूरा घूम के अयोध्या में, तो बनारस और अयोध्या पूरा गुजरातियों के हवाले करें तो क्या ये स्थानीय जनता में आक्रोश नहीं होगा इस बात का? उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है। निश्चित आक्रोश, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये सिर्फ
अगर इस हार को अगर हम इतने कह दें कि ये तोड़ फोड़ हुई थी, दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थी, मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, ये हार उतने तक ही सीमित है, तो उसके बहुत कारण है, बहुत कारण मतलब बहुत कारण है। आप अगर ऑफ रिकॉर्ड अभी भी बात करने जाएंगे तो तमाम लोग नाराज मिलेंगे। कोई केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज मिलेगा, कोई अब बात जो आप समझ रहे हैं। अभी मैं आपको एक वाकया बताऊं, रामपुर में एक लोकसभा रामपुर है, रामपुर में एक गांव है, 2200 करीब 5000 की आबादी है, उसमें 2200 के करीब वोट पड़े थे। भाजपा को वोट मिला 0। 552 प्रधानमंत्री आवास उस गांव में दिया गया था, और वहां की डेमोग्राफी है 100% मुस्लिम वोटर, 100% मुस्लिम वोटर है उस गांव में। भाजपा को 0 वोट मिला है और 552 प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसको उठाता रहा हूं हमेशा। ये देखिए, यही वो होटल है, ये आचार्य नरेंद्र देव जी का की हवेली होती थी, और आचार्य नरेंद्र देव जी के हॉस्टल, उनके नाम पे हॉस्टल बीएचयू में मैं रहा हूं। और समाजवादी नेता थे वो, स्वतंत्रता से पहले। और अयोध्या की जो पहली लड़ाई हुई बैटल मंदिर के लिए, जिसमें कांग्रेस ने अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ा कि अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, और जिसको हराया वो आचार्य नरेंद्र देव थे, फैजाबाद। ये होटल भी गुजरातियों के हवाले कर दी गई। तो ऐसे सारे बिजनेस, तो स्थानीय लोग कहां जाएगा रोजगार करने? ये मैंने वहां के लोगों से जब बात की तो उनका ये कहना है कि हमारे तो सारे बिजनेस सर पे जा रहे हैं। यही काशी की शिकायत है, यही अयोध्या की शिकायत है। जो आपने कहा कि जी जी जी, कमोबेश ये भी एक नाराजगी का बहुत बड़ा कारण था, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत खुला कह रहा हूं आपसे कि ये भी एक कारण था। स्थानीय लोगों की उपेक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी थी। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार हर साल दीपोत्सव मनाती है। आप यकीन मानिए कि दीपोत्सव में, जिस दिन दीपोत्सव मनता है, अयोध्या के लोग कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग सड़कों पे होते हैं। लोग दीपोत्सव मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। प्रदेश सरकार इतना उसको संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज कराती है उस कार्यक्रम को, कि पूरे अयोध्या में लगता है कि वाकई में देव दीपावली चल रही है। दिव्य दीपोत्सव जैसा उसका नाम है, उसी तरीके से उसकी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने रची थी, और वो दिखता भी है। कोई बंदिश नहीं होती है, लोग आते हैं, घाट तक दीप जलाते हैं, सारी चीजें होती हैं, प्रशासनिक बंदिशों से मुक्त रहता है अयोध्या। अभी हाल ही में रामनवमी का मेला था, इतनी ज्यादा प्रशासनिक बंदिशें थी, लोग घर से नहीं निकल पाए। वो भी कहीं ना कहीं त्वरित गुस्सा था, वो भी बहुत बड़ा कारण बना है। आप किसी भी साधु संत, पूज्य संतों से अगर बात करेंगे अयोध्या के, तो शायद सब सब एक बार में ये भी कहते हैं कि कुछ ज्यादा अयोध्या में कड़ाई हो गई है। कड़ाई हो गई। मैं गुजरातियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरे तो सब गुजराती मित्र हैं, पर स्थानीयता को त्याग कर सारा बिजनेस, अगर एक साइकिल का ठेका भी स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा, गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, तो ये गुजरात की आम जनता का मैटर नहीं है, ये गुजराती बिजनेसमैन के साथ क्रोनिक कैपिटलिज्म है। ये मैं उस पर कह रहा हूं, इसलिए गुजरात के लोग बुरा ना माने। एक साइकिल स्टैंड का ठेका भी अगर स्थानीय नागरिक को नहीं मिल रहा तो गुस्सा फूटेगा वो। निश्चित गुस्से का वो बड़ा कारण था। एक ही कारण सिर्फ ये नहीं था, बहुत कारण थे। इसमें एक कारण ये भी प्रमुख था कि छोटे छोटे कामों में भी जो बाहर के लोग अगर इन्वॉल्व किए जाएंगे तो स्थानीय लोग क्या करेंगे। साइकिल टेंट, आप भी जाने, साइकिल का ठेका अगर कोई ले रहा होगा तो बहुत बड़ा करोड़पति नहीं होगा, उसकी भी कैपिटल इनकम बहुत कम होगी। अगर वो अपना रोजी रोजगार उससे चला रहा है तो पता चलेगा उसको वो भी नहीं मिलेगा। कल को चाय वाला, चाय की दुकान है, आप चाय तक की दुकानें जो हैं, चाय तक के होटल में भी जो गुजराती लोग आ गए हैं, बाहर के लोग आ गए हैं, मैं भी गुजरातियों का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन स्थानीय लोगों की भी उपेक्षा ना हो। भले ही वो खोले, लेकिन उसमें ऐसा कुछ हो जाए कि 40%, 45%, 50% लोग ही कम से कम अयोध्या के रहें, प्रमुख भूमिका में रहें। आप उनको कम से कम रोजगार ही दो, आप वो भी नहीं दे रहे हो। पता चला होटल भी बाहर का, कर्मचारी भी बाहर के, सब कुछ बाहर के, सिर्फ खाने वाले सारी बाहर के। प्रॉपर्टी खरीद ली जा रही है, सारी प्रॉपर्टी खरीद ली जा रही है, यही तो बड़ा मामला आया था। तो इन्हीं सब चीजों का विरोध था, ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। आप देखिए, और एक तरफ मस्जिद वाले पूरा जमीन खरीदते हुए रोड तक आ गए हैं, उस तरफ से जो ले रहे थे रोड तक उधर आ चुके हैं। तो अयोध्या के मूल निवासी रह ही नहीं पाएंगे। ये स्थिति जो है, ये लोगों में गुस्सा है, और उस गुस्सा को सरकार को एड्रेस करना चाहिए। उनको जो धन्नीपुर में जमीन दी गई थी, उसके आगे आप वो सड़क तक उन्होंने लगभग, मेरी जानकारी जहां तक है, 40-45
एकड़ या हेक्टेयर में पूरी जमीन खरीद ली है उन लोगों ने। अब आप वही सोचिए मैं कि अयोध्या में बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि भैया कल को आप देखिए 10 साल बाद जब मस्जिद बन जाएगा तो हम अयोध्या, हमारे मंदिर तो बहुत छोटे हैं, बाहर से नहीं दिखते, उनका विशाल मस्जिद बन रहा है, हवाई जहाज में वही दिखेंगे आपको, बस में वही दिखेंगे, ट्रेन में वही दिखेंगे, सड़कों में वही दिखेंगे। तो हमारे राम जन्मभूमि, राम जी का तो वो जो ऑरा, वो जो तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता है वो दिखेगी नहीं। मैं तो लोगों से बात कर रहा था, लोग ये बात बता रहे थे मुझे। आप धरनीपुर तो बहुत दूर चले गए। मैं आपको बताऊं, अयोध्या में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना है, कभी पीछे वाले रास्ते से गए होंगे हाँ तो गए हैं। वहां पे एक पीछे एक मस्जिद थी। तो मैं एक दिन इत्तेफाक से उधर से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि मस्जिद काफी ऊंची है। तो मैंने तुरंत फिर स्थानीय स्तर पे बात की, लोगों से बात किया, तो उसका निर्माण कार्य रुकवाया और उन्होंने अनुमति क्या ली थी कि इसका रंग रोगन करेंगे। मात्र रंग रोगन की अनुमति के बाद उन लोगों ने उसमें ऊंचे ऊंचे बढ़िया अच्छे खासे अपने स्तर से उसको बिल्डअप किया, सारी चीजें की। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो मनमानी करते हैं, और अगर उनको जरा सी भी ढील दी जाएगी तो मुझे लगता है और कुछ कर सकते हैं। मैंने उस पर खैर रोक लगाई, प्रभु कृपा से हम सफल रहे उसमें। हस्तक्षेप सरकारी प्रशासनिक लोगों ने तत्काल उस पर रोक लगवाया। आप जान लीजिए। और एक और चीज मैंने पिछली बार पढ़ा था, जो देव दीपावली आपने कहा, जो मिट्टी के दिए हैं वो भी मत्स्य जातियों से लिए गए, स्थानीय लोग नहीं है क्या बनाने के लिए? मशीन से जो लोग डाई से बनाते हैं बड़े पैमाने पे दीपक, उनसे लिए गए। स्थानीय कुम्हार को रोजगार दीजिए। रामचंद्र जी के राज्य में, अयोध्या में एक एक व्यक्ति प्रसन्न था। तो ये बड़े इंडस्ट्रिस्ट को लाके डाई से, वो भी मत्स्य जाति का, और अपने लोगों को उपेक्षित छोड़ देना, क्या इसकी मार भी पड़ी है अयोध्या में? नहीं, असल में हुआ क्या था उसमें, ऐसा जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन हर साल लक्ष्य बढ़ता जाता है। जैसे दीपोत्सव की जब शुरुआत हुई थी तो 2,51,000 दीपों से हुई थी। लास्ट टाइम पे जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य से कुम्हारों से ही पहले हम लोग पहले कुम्हार से ही दीपक लेते हैं। सारे दीपक कुम्हार से लिए गए। मात्र 5 लाख दीपक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनसे लिया गया था। वो भी उस स्थिति में जब कुम्हारों ने उसकी सप्लाई नहीं कर पाए थे, कोई भी कारण रहा हो। तो आनंद फानंद में चूंकि हमको अपना लक्ष्य पूरा करना था तो इसलिए वहां से लेना पड़ा था। बाकी प्रदेश सरकार बहुत ही कुशल तरीके से प्रजापतियों को इलेक्ट्रिक चाक आदि मुहैया करा के उनको दीपक बनाने के लिए सुसज्जित किया हुआ, ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ टाइम पे कम पड़ गया था, हमारा लक्ष्य बड़ा था, वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमको मजबूरी में उनके पास जाना पड़ा था। बाकी हम शौकिया नहीं गए थे। शौकिया नहीं गए थे, लेकिन मुझे लगता है विकल्प में हिंदू कुम्हारों को रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य कभी भी बड़ा हो सकता है। हाँ, रखना चाहिए। तो मेरी प्रशासनिक भूल थी, हम लोगों की भूल थी, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन ये था कि हम लोगों ने पहले किसानों प्रजापतियों से ही लेते हैं, कुम्हारों से ही सारा दीपक वगैरह सबसे लेने के बाद आनंद फानंद में हमको मजबूरी में दूसरे विकल्पों पे काम करना पड़ा था। फिलहाल अब ऐसी चूक तो नहीं होनी चाहिए। दीपोत्सव फिर आने वाला है, आप देखेंगे भव्य और दिव्य दीपोत्सव फिर से अयोध्या मनाएगी, धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, और इस बार ऐसी चूक नहीं होगी। चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल अपनी पार्टी के लाइन को मेंटेन करते हुए आपने हर सवाल का जवाब दिया, और मैं चाहूंगा कि अयोध्या पे जब भी बात करना हो, आप अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं आपको बुलाऊं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। बहुत धन्यवाद आपको भी। सादर प्रणाम, शुभरात्रि। शुभ रात्रि। तो ये थे हमारे साथ रजनीश जी, जो मीडिया प्रभारी हैं अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल। मैंने उनकी जुबानी ही आप लोगों को समझाया कि भाजपा किन किन कारणों से अयोध्या में हारी है। खुद पार्टी के लोग भी मान रहे हैं इस बात को। इसके बावजूद अयोध्या के लोगों को, ये जो अब्बासी मानसिक खतनाधारी हिंदू हैं, वो अयोध्या जी के लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, राम जी के प्रति अभद्रता कर रहे हैं। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा को लांघने वालों को सजा देते हैं, मर्यादा की व्यवस्था करवाते हैं। और आपने बहुत सारी मर्यादाएं वहां भंग की। आपने कहा हम मंदिर बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना मंदिर, जिस शंकराचार्यों जी के साक्ष्य से मंदिर बना, उन शंकराचार्यों जी को आप लोगों ने गाली दिया। राम की मर्यादा का आपने उल्लंघन किया। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और हिंदू धर्म के सम्राट चारों शंकराचार्य जी।
शंकराचार्य जी ने स्कंद पुराण से राम की जन्मभूमि को प्रमाणित किया, लेकिन शंकराचार्य जी कहते रहे कि अधूरे मंदिर को मत बुलाइए। आपने शंकराचार्यों जी के पास निमंत्रण भी नहीं भेजे, चिट्ठी भिजवा दिया किसी से। शंकराचार्य के पास जाना चाहिए, किसी से चिट्ठी भिजवा दिया। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जिनकी गवाही से राम जन्मभूमि मिला, उनको तो आपने निमंत्रण भी नहीं दिया, उनके बदले आपने नकली वासुदेवानंद सरस्वती को निमंत्रण दिया। और जब उस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो उनके पीछे से नाम शंकराचार्य हटा दिया। तो ये आपने राम की मर्यादा का उल्लंघन किया। राम जब कहते हैं कि राम आए और सीता माता जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी, यज्ञ में अपनी पत्नी की सोने की प्रतिमा बनवाई। आप विवाहित हैं, आपने अगर आप गृहस्थ हैं, विवाहित है, पुरोहित हैं, आपको ही यदि यजमान बनना था तो आप, ठीक है, यहाँ सोने की मूर्ति नहीं हो सकती, मिट्टी की मूर्ति भी नहीं हो सकती, अकेले कर लेते। आपने मोहन भागवत के साथ बैठकर यज्ञ किया, यज्ञ की मर्यादा को भंग किया, राम की मर्यादा को भंग किया। आपने मंदिर जो हमें 500 साल बाद मिला, उस मंदिर की भव्यता शंकराचार्यों जी का जो मॉडल था वो 1008 फीट का था, आपने 163 फीट की जल्दबाजी में चुनाव के लिए बनवा दिया। वो बिल्कुल बौना सा मंदिर दिखता है। जब वो मस्जिद होगा चारों तरफ से दूर, आज भी बाहर से वो मंदिर पूरा नहीं दिखता है। राम की भव्यता को आपने कम किया, ये राम की मर्यादा का उल्लंघन किया। राम के मंदिर को अपनी पुराण में कहा गया भगवान का शरीर है। वो बिना ध्वज के, बिना कलश के, बिना उसके जल्दबाजी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, और बिना मंदिर के पूर्ण हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आपने राम की मर्यादा का उल्लंघन किया। मंदिर में भगवान के लिए है, मंदिर के गर्भगृह में के पास आप गर्भगृह में के पास 300 मुस्लिमों को ले गए। आपका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ले गया 30 तारीख को जो है उसी महीने की, और जो गाय खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, वो वहां जा रहे हैं और वो इमाम हिंद ला का नारा लगा रहे हैं। ये राम की मर्यादा का उल्लंघन किया और जिसके कारण आपको दंड मिला है। गर्भगृह के बाहर मंडप में भगवान राम के भजन चलने चाहिए, वो वहां मोदी भजन चल रहे थे। अनूप जलोटा मोदी भजन गा रहे थे। सोनल मान सिंह, जो भी भाजपा से जुड़े कलाकार हैं, वो लगातार आम जनता जो वहां आ रही थी, वहां मोदी जी ने दिलाया है भारत माता की जय, भारत माता की जय, वहां चल रहा था। ये राम के मंदिर के मर्यादा का उल्लंघन है। राम मर्यादा पुरुष हैं और आपने राम की मर्यादाओं को बार बार भंग किया अपने चुनावी फायदे के लिए। राम हर युग में वो जो उनको साधता है, उनसे प्रेम करता है, उसको राजा बना देते हैं, वो विभीषण हो या सुग्रीव हो, और जो उनके विरुद्ध उनकी मर्यादा को तोड़ता है, चाहे वो बाली का ही वध करना हो, रावण को मारना हो, कुंभकर्ण को मारना हो, वो करते हैं। खुद आपकी पार्टी को प्रधानमंत्री जी, राम मंदिर के सहारे ही आज आप सत्ता में हैं। आपने राम को साधा, आपकी पार्टी ने, तो आज सत्ता मिली, पर आपने राम की मर्यादा को भंग किया, तो वही अयोध्या से आपको हार मिली और आज आप बहुमत से दूर हैं। तो राम की महिमा अपरंपार है। भगवान विष्णु के अवतारों में एक राम ही है जो राजा हैं। राजा के रूप में कृष्ण भी नहीं है, राम राजा है और राजा का कर्म दंड देना है। बाली को मारने के बाद राम कहते हैं कि राजा का कर्म दंड देना है, और ये मनु महाराज कह रहे हैं, और वो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं राम, पर आप तो मनुस्मृति मानते नहीं हैं। तो राम राजा के रूप में है, इसलिए उन्होंने आपको दंड दिया है। सर झुकाकर स्वीकार कीजिए। भाजपा के समर्थकों को कह रहा हूं, सर झुकाकर स्वीकार करो, वरना ऐसा ना हो कि राम के प्रकोप से कल को आपकी सरकार, आपकी स्थिति और खराब हो जाए, क्योंकि राम साकार हैं, राम राजा हैं। राम ने राम राज्य की स्थापना की थी और राम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए यदि आपने राम के मर्यादा को भंग किया, अयोध्या जी को गाली दिया, जिसको अयोध्या जी लोग कहते हैं, तो मत भूलिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप सबके विवेक हरण हो रहे हैं, आपके पाप को बढ़ाया जा रहा है, परमात्मा बढ़ा रहा है, प्रकृति बढ़ा रहा है, क्योंकि पाप का जब तक एक हाइट नहीं छूता, फिर तब तक नाश भी नहीं होता ठीक से। तो आप हाइट छू रहे हैं, इसलिए अयोध्या की गरिमा का सम्मान कीजिए, राम की मर्यादा का सम्मान कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही।